आज हम 8.4 एक्सरसाइज करेंगे। उसके करने से पहले 3 आइडेंटिटी है वो आपको लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इससे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। साइन स्क्वायर ए राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर ए राइट साइड में जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। इससे टेंजेंट स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर टेंजेंट स्क्वायर ए की निकालेंगे तो 1 राइट साइड में जाएगा -1 हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो और थर्ड है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो 1 राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगी कोसेक स्क्वायर ए -1। और अगर कोसेक स्क्वायर ए इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, अगर मान लो 1 की वैल्यू निकालनी है तो कोट स्क्वायर ए को राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो दोनों तरह से आइडेंटिटी यूज हो सकती है, आपको क्वेश्चन में अच्छे से पता लग जाएगा। 8.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए। इन तीनों की वैल्यू निकालनी है हमने किस में, कोट ए की टर्म में। तो इसको करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका साइन ए। साइन ए लेके चलेंगे और इसको कोट की फॉर्म में इसका आंसर निकालेंगे। तो हमें पता है साइन ए किसके इक्वल होता है 1/कोसेक ए। ये फॉर्मूला होता है साइन ए 1/कोसेक ए की। ये पीछे एक्सरसाइज में हमने किया था। कोसेक ए किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये कोसेक है, स्क्वायर नहीं है। तो कोसेक की तो ये इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट। क्या आइडेंटिटी हमारी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब हमें कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमारी स्क्वायर है तो कोसेक की निकालनी है तो स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का रूट। तो इसमें हमारा क्या है, कोट में आ गया। तो कोट में ही हमने आंसर निकालना था। तो ये हमारा साइन ए का निकल गया। अब लेके चलेंगे सेकंड सीकेंट ए। सीकेंट ए को लेके चलेंगे और इसको कोट की फॉर्म में इसका आंसर निकालेंगे। तो सीकेंट ए क्या होता है हमारा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इससे हमें सीकेंट की आइडेंटिटी अगर निकालनी है तो ये टेन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वो सीकेंट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी आएगी। अब हमें सीकेंट ए की चाहिए तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट। क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल रूट। तो अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल रूट है तो टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 10 ए हमारे पास क्या होता है 1/कोट ए। अब स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा 1/कोट ए का होल स्क्वायर। और 1 ये हमारा थाई तो 1 प्लस 1/कोट ए का होल स्क्वायर। ये टेंजेंट ए के फॉर्मूले से आया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा कोट स्क्वायर ए, और यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और उसका रूट। तो कोट स्क्वायर ए तो हमारा सेकेंड है किसके इक्वल आया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इसका रूट। और नीचे क्या था कोट स्क्वायर ए, इसका भी रूट था तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा कोट ए। ये हमारा सेकेंड ए किसकी कोट की फॉर्म में आ गया, कोट की फॉर्म में हमने सोल्व करना था। थर्ड है टेंजेंट ए। और टेंजेंट ए क्या होता है 1/कोट ए। तो ये तो फॉर्मूला ही है और कोट की फॉर्म में ही है, कोट में निकालना था बस। यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। पहले हमने कोट ए की फॉर्म में निकाला था, अब क्या है सीकेंट ए की फॉर्म में निकलना है। और ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि सीकेंट ए के अलावा साइन भी, कोस, टेन, कोसेक, कोट, जो बाकी के 5 बचे उनको लेके चलना है और सीकेंट ए की फॉर्म में आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन ए लेके चलते हैं और उसको सीकेंट की फॉर्म में निकालेंगे। अब साइन ए क्या होता है,
हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो इससे साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस, इधर आके 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो उसका रूट लग जाएगा। तो साइन ए की क्या वैल्यू होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का होल रूट। अब आगे रूट है और 1 का 1, और कोस को क्या लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए 1 बाई सीकेंट ए। तो कोस ए की वैल्यू होती है 1 बाई सीकेंट ए, और स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका रूट तो है ही, अब क्या इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए तो यहाँ क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1। अब सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ये तो एज इट इज, और नीचे सीकेंट स्क्वायर ए है, और इसका अलग से रूट करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सीकेंट ए। तो ये हमारा आंसर हो गया सीकेंट की फॉर्म में। अब कोस लेके चलेंगे, पहले हमने साइन लिया था, अब कोस लेंगे तो कोस ए की क्या होता है 1 बाई सीकेंट ए। तो ये तो निकल गया हमारा आंसर, सेकंड में निकालना था, ये आइडेंटिटी है तो ये हमारा हो गया। अब टेंजेंट ए लेके चलेंगे, टेंजेंट ए क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट। क्यों? क्योंकि ये क्या आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू 1। तो टेंजेंट ए की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी वैल्यू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारी सीकेंट में आ गई। उसके बाद है कोट ए। कोट ए क्या होता है 1 बाई टेंजेंट ए, टेंजेंट ए का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट ए 1 बाई टेंजेंट ए। और टेंजेंट ए क्या है अभी हमने निकाला है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा सीकेंट पे आंसर आ गया। अब है कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है हमें पता है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। साइन ए हमने वैल्यू निकाली थी, साइन ए की वैल्यू क्या थी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अपॉन में सीकेंट ए। तो ये नीचे है तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सीकेंट ए ऊपर आ जाएगा, सीकेंट ए बाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का होल रूट। तो यही हमने सारे के सारे रेशो सीकेंट में फाइंड आउट कर दी, यही हमने करना था। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। तो सबसे पहले तो ये हमें इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो ये क्या है 90 आएगा हमारा। तो हमने एक को चेंज कर देना है, तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होती है 1। तो ये हमने 8.3 एक्सरसाइज में भी किए थे, उसमें मल्टीप्लाई में थे, और ये हमारे अब प्लस में है, बस इतना ही फ़र्क है, थीटा को वैसे ही चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री ये एज इट इज रह जाएगा। अब हमें आइडेंटिटी क्या बनानी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम चेंज करेंगे सेकंड वाले को। तो साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं 90 में से 63 माइनस जाएगा होएगा तो 27 आएगा, तो साइन 90 माइनस 63 लिख दिया हमने। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर 63 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या हमारा 63 डिग्री। तो ये हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 हो गया। अब ऐसे नीचे वाला करेंगे, ये कोस स्क्वायर 17 है तो इसको क्या है साइन में चेंज करना हमने, तो इसको क्या किया कोस 90 माइनस 17, तो ये थीटा क्या है 17 है, और इसको माइनस करके देखेंगे तो 73 ही आएगा। तो कोस किस में चेंज होता है साइन में, तो ये क्या आ गया कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ थीटा क्या है 63, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो ये भी वैल्यू 1 होगी ये भी वैल्यू 1, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1। अब ये क्या साइन सेकंड पार्ट में साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, तो इन दोनों का पेयर है, और कोस 25 इंटू साइन 65, तो इसको साइन 25 एज इट इज, एक को एज इट इज रखेंगे दूसरे को चेंज कर देंगे, तो कोस 65 को क्या लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। तो ये साइन 25 और ये क्या आ जाएगा थीटा क्या है 25, तो कोस किस में चेंज होता है साइन में, साइन कोस में, तो कोस है तो किस में चेंज होएगा साइन 25 डिग्री प्लस में। अब कोस 25 एज इट इज, साइन को चेंज करेंगे तो साइन को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 में से 25 माइनस करेंगे तभी तो 65 आएगा। तो अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, थीटा क्या है 25, तो क्या आ गया हमारा कोस 25 एज इट इज, और ये कोस 25 डिग्री हो गया क्योंकि थीटा 25 है। अब
ये क्या है, साइन है, ये भी साइन है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्केयर हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्केयर थीटा, थीटा 25 तो 25 प्लस में कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्केयर थीटा, कोस स्केयर 25। तो ये क्या हो गया, साइन स्केयर 25 प्लस कोस स्केयर 25, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। क्यों, क्योंकि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा क्या होता है 1। तो ये हमारा 1 आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है उसका, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 9 सेकंड स्क्वायर माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर है। इसके 4 आंसर है ABCD। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपने बताना है। तो उसको सोल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। 9 सेकंड स्क्वायर है माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर है, तो दोनों में से क्या है 9 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, सेकंड स्क्वायर है। यहाँ कॉमन 9 आ गया तो क्या बचा, टेन स्क्वायर ए। और सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये ए हो थीटा या थीटा हो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है। या कोई वैल्यू हो 25 डिग्री तो ये भी 25 सेम होनी चाहिए वैल्यू। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो 9 इंटू 1 9। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बी। फोर्थ का सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर पता लग जाएगा और कौन सा ऑप्शन है हम बता देंगे। हमारे पास है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो पहले तो हम इसको चेंज करेंगे, 1 एज इट इज, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, सेकंड थीटा क्या होता है 1 बाई कोस थीटा, 1 एज इट इज, कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए और बार बार क्वेश्चन करोगे तो भी आपको याद हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, साथ के साथ आप नोट डाउन करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। तो ये हमने इनका फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो ये कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, तो एलसीएम क्या आएगा कोस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। यहाँ कोस थीटा है तो यहाँ 1 ही रहेगा। अब यहाँ क्या आएगा साइन थीटा, एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस 1। तो अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इकट्ठा ले लिया हमने, कोस थीटा प्लस साइन थीटा को एक चीज़ मान ली और साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसको एक मान ली, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसको ए मान लिया तो ये क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए माइनस बी और ए इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए क्या, ए कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका क्या है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्केयर बन जाएगा। इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्केयर लिखो या साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्केयर लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है। माइनस 1 है तो 1 का स्केयर, और एलसीएम क्या आएगा ये कोस थीटा है ये साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसको ये क्या है स्केयर, तो ये क्या आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी का स्केयर। ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो हमने आइडेंटिटी लगा दी, क्या हो गया साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 का स्केयर है तो 1 एज इट इज, और नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सिर्फ इसके ऊपर आइडेंटिटी लगानी है। तो इसमें हमने क्या आइडेंटिटी लगाई थी ए प्लस बी का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये हमने इसकी आइडेंटिटी को लिखना है इसको, और साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 होता है, तो इसलिए ये साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे ये 1 लिख दी हमने, प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। अब 1 से 1 क्या है कैंसिल हो जाएगा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा। तो अब ये 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा चेंज कैंसिल, तो क्या बचा 2। तो ये हमारा 2 आंसर आ गया, तो ये सी इसका आंसर होगा। अब फोर्थ का थर्ड पार्ट है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 ऑप्शन है इसके भी, तो जो भी आंसर होगा हम ऑप्शन बता देंगे कि ये ऑप्शन है। थर्ड पार्ट में है सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए।
तो इसको साइन कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे। सीकेंट ए क्या होता है 1 बाई कोस ए, टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए ये, और इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम कोस ए, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ये क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी तो क्या होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्या 1 माइनस साइन स्केयर ए अपॉन में कोस ए एज इट इज। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आइडेंटिटी जो भी लगेगी वो आपने साइड में लिखना जरूर है, उसके मार्क्स मिलते हैं। तो 1 माइनस साइन स्केयर ए क्या होगा कोस स्केयर ए, क्यों, क्योंकि साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्केयर ए को इधर लेके आएंगे, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर ए, क्या वैल्यू आ जाएगी कोस स्केयर ए, इसी से वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो मेन फॉर्मूला यही है साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया कोस स्केयर ए बाई कोस ए, तो कोस से एक कोस कैंसिल, तो क्या आ गया कोस ए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी, क्योंकि आंसर हमारा कोस ए आया है। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्केयर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्केयर ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या है 1 प्लस टेन स्केयर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्केयर ए। तो आइडेंटिटी हमारी होती है क्या सीकेंट स्केयर ए प्लस टेन स्केयर ए इज इक्वल टू 1। तो इसमें 1 प्लस टेंजेंट स्केयर ए की क्या हो जाएगी सीकेंट स्केयर ए की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस टेन स्केयर ए सीकेंट स्केयर ए। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है कोसेक स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए इजिकल टू 1। तो 1 कोट को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्केयर ए, किसके इक्वल आएगा कोसेक स्केयर ए। तो ये क्या आ जाएगा कोसेक स्केयर ए। अब हमें पता है सीकेंट ए किसके इक्वल होता है 1 बाई कोस ए। तो अब ये स्केयर है तो क्या हो जाएगा 1 बाई कोस स्केयर ए। अब कोसेक ए किसके इक्वल होता है 1 बाई साइन ए, तो स्केयर है तो ये बन जाएगा 1 बाई साइन स्केयर ए। तो अब ये क्या है इसके नीचे है तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई कोस स्केयर ए इंटू में इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा साइन स्केयर ए बाई 1। तो क्या आ जाएगा साइन स्केयर ए बाई कोस स्केयर ए, और साइन बाई कोस क्या होता है 10 के इक्वल। तो अब स्केयर है तो किसकी हो जाएगा 10 स्केयर ए के इक्वल। तो 10 स्केयर ए क्या है डी हमारा ऑप्शन है, तो डी हमारा आंसर। 5th क्वेश्चन है हमारा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व द एक्यूट एंगल। एंगल क्या है एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्केयर इजिकल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो ये लेफ्ट साइड होगी, ये राइट साइड होगी। तो लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड प्रूव कर देंगे। ये इसमें 10 पार्ट हैं 5th के, और 10 के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, इसलिए आपने ध्यान से करना है इसको। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जो भी हमें गिवन है जैसे कोसेक और कोट दिए गिवन है तो लेफ्ट साइड ये है, लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, उसको किस में चेंज करेंगे साइन और कोस में, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है साइन थीटा कोस थीटा में उसको चेंज करना, अगर वो साइन थीटा कोस थीटा में नहीं है तो होल स्केयर है तो ये होल स्केयर आ गया। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या है माइनस, और नीचे क्या है साइन थीटा, और ये स्केयर है तो क्या एलसीएम आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्केयर आ जाएगा। अब 1 माइनस कोस थीटा का स्केयर, और नीचे क्या है साइन स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 होता है। तो साइन स्केयर थीटा अगर वैल्यू निकालेंगे तो कोस स्केयर थीटा राइट साइड में लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। तो साइन स्केयर थीटा की क्या वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, और ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का स्केयर एज इट इज। अब 1 माइनस कोस थीटा का स्केयर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं अलग अलग, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, तो इसको 1 लिखे या 1 का स्केयर लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा तो ये क्या है कैंसिल हो जाएंगे, एक
और क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। तो ये 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही हमने जो हमारी राइट साइड थी वही थी और ये आ गई, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, यही हमने करना है। अब ये क्या है, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, सेकेंड पार्ट में प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब ये साइन कोस में ही है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको सिर्फ सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए लेफ्ट साइड लेके चले प्लस में 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, ये हमारी पूरी की पूरी लेफ्ट साइड है। तो इसका एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए एलसीएम, तो ये क्या आया हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर, इसको ये आइडेंटिटी बन की 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको क्या आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोस स्क्वायर ए एज इट इज, और इसमें आइडेंटिटी लगा दी। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में 2ab, तो 2 साइन ए आ गया। नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए एज इट इज। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए ये है और कोस स्क्वायर ए दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो हमने 1 लगा दिया। 1 प्लस में 1 तो है ही 1 और ये क्या आ गया 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब 1 और 1 2, तो क्या बन गया 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो 2 प्लस 2 साइन ए, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो क्या बचा 2 बाई कोस ए। 1 बाई कोस ए किसके इक्वल होता है सीकेंट ए, सीकेंट ए की वैल्यू होती है 1 बाई कोस ए, तो ये सीकेंट ए और 2 एज इट इज, तो 2 सीकेंट ए, और यही हमने सीकेंट ए निकालना था, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसकी आइडेंटिटी क्या थी सीकेंट ए इक्वल टू 1 बाई कोस ए, तो वो हम ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे। तो इसमें टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेक थीटा। तो हम ये लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ये टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो अब ये टेन और कोट में है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, और कोट थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, तो यही हमने इसको चेंज कर दिया। टेन थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, कोट थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा। ऐसे ही नीचे 1 माइनस कोट क्या है कोस थीटा बाई साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा तो साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये आपने ध्यान रखना है, जो भी साइन थीटा कोस थीटा के अलावा हो तो उसको साइन कोस में जरूर चेंज करें, सबसे पहला स्टेप है ये। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा ऊपर ये तो एज इट इज, और नीचे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम में साइन थीटा तो ऊपर आया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे ही ऊपर एज इट इज कोस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा एलसीएम, तो क्या आया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब इसको क्या करेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा है तो ये इसके नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा और ऊपर साइन थीटा ये वाला चले जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे ही ये कोस थीटा बाई साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे इसको भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा करेंगे। इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा करेंगे तो क्या है नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये एज इट इज, ये भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, सिर्फ हमने इसको क्या कहा साइन थीटा माइनस कोस थीटा किया है जिससे नेगेटिव साइन बाहर आ गया, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कोस थीटा है, और ये दोनों में कॉमन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो हम इसको क्या है कॉमन ले लेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा
ये साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा और कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा, और इसमें क्या बच जाएगा माइनस और कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है साइन थीटा बच जाएगा क्योंकि ये कॉमन आ गया हमारा। तो ये कॉमन था 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमने एलसीएम लिया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पहले ही था और साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुई तो साइन क्यूब थीटा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहले ही था, कोस थीटा से मल्टीप्लाई हुई कोस क्यूब थीटा, तो ये एलसीएम लेके कर लिया हमने। तो ये कॉमन था 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा, तो इसमें हमने साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा था, तो क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस में बी स्क्वायर, बी क्या है कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हमने आइडेंटिटी लगा दी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगने के बाद क्या होगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या होती है इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू हमने 1 लगा दी, तो ये हमारा कॉमन था 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा, और ये इसके साथ ये भी कॉमन है मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है 1, और प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये किस क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये अलग अलग कर लिया हमने। तो अब ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, और ये 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में 1। अब हमें पता है सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1/cos थीटा के, और कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, तो ये क्या है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सीकेंट थीटा, तो ये सीकेंट थीटा आ गया, और 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा प्लस में 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 को आगे भी लिख सकते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये हमारी राइट साइड थी, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसमें है फोर्थ पार्ट में 1 प्लस सीकेंट ए बाई सीकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें 1 प्लस 1/cos ए, सीकेंट है तो उसको क्या है साइन कोस की फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या है सीकेंट को 1/cos ए लिख सकते हैं, तो 1/cos ए लिख दिया। अब सीकेंट ए है तो ये 1/cos ए, तो अब इसका क्या है एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो क्या आ जाएगा cos ए प्लस में 1 अपॉन में cos ए, और ये इसके ऊपर जाएगा तो क्या इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू में cos ए बाय 1 हो जाएगा। अब cos ए से cos ए कैंसिल, तो cos ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा cos ए प्लस में 1, लेकिन हमने आंसर क्या निकालना है नीचे 1 बाय जो नीचे है सीकेंट साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए, लेकिन हमारे नीचे तो कुछ आया ही नहीं, तो इससे आगे भी हमें करना पड़ेगा, क्या करेंगे नीचे 1 माइनस कोस ए लाने के लिए इसको क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 माइनस कोस ए से, तो वो क्या अपने आप ऊपर भी आ जाएगा आंसर हमारा सेम। तो हमने आंसर को ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है, अगर मान लो ये आंसर हमारा सोल्व करने के बाद नहीं आता तो हमने आंसर को देखना है कि आंसर क्या निकालना है, तो नीचे 1 माइनस कोस ए आना चाहिए आंसर में, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 1 माइनस कोस ए से, इसको 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कोस ए तो है ही ये, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए।
अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस के रे किसके इक्वल होता है, साइंस के रे, क्योंकि साइंस के रे प्लस कोस के रे इजिकल टू 1 होता है। तो कोस के रे राइट साइड में लेके जाएंगे, 1 माइनस कोस के रे हो जाएगा, तो साइंस के रे इसकी वैल्यू, तो ऊपर आ गया साइंस के रे, नीचे 1 माइनस कोस ए। तो ये हमने आंसर निकालना था, इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट है कोस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हमने आंसर को देखना है कि आंसर में क्या आना चाहिए। तो कोसक ए प्लस कोट ए, कोस और साइन में तो ये पहले ही है, तो वो तो हमने चेंज करना नहीं। अब लेकिन आंसर लेके आना हमने कोसक में और कोट में। तो कोसक और कोट में क्या है करेंगे, तो कोट क्या होता है, कोस बाय साइन होता है। तो हम इसको कोस बाय साइन बनाएंगे, साइन बनाएंगे तो क्या होगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे साइन ए से। जो 3 टर्म है तो तीनों को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, और ऐसे ही ये नीचे वाली तीनों टर्म को साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे से। तो ये कोस ए है तो कोस ए अपॉन साइन ए हो गया, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस में 1 बाय साइन ए, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले को करेंगे कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। क्या किया हमने, सारी की सारी टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा क्या बना, कोस ए बाय साइन ए, कोस ए बाय साइन ए क्या होता है, कोट ए, कोट ए आया। साइन से ए से साइन ए कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1, और 1 बाय साइन ए क्या होता है, कोसक ए। तो ऐसे ही नीचे कोस ए बाय साइन ए क्या होता है, कोट ए प्लस में 1, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 1 बाय साइन ए कोसक ए। ये आइडेंटिटी आपने जरूर लिखनी है। कोट ए क्या होता है, कोस ए बाय साइन ए, और कोसक ए 1 बाय साइन ए। तो कोट और कोसक में हमारा आंसर निकालना है, और कोट और कोसक आ गया लेकिन आंसर हमारा सेम नहीं आया। तो अभी इसको आगे सोल्व करेंगे। कैसे, ये कोट ए प्लस कोसक ए, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, कोट ए प्लस कोसक ए, माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, कोट और कोसक की फॉर्म में ही लिखेंगे इसको। 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, कोसक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। 1 क्या होता है, कोसक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। नीचे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसक के एज इट इज। ये आइडेंटिटी कोसक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, तो ये आइडेंटिटी आपने लिखनी है। तो अब ये कोट ए प्लस कोसक है, ये तो एज इट इज। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल लेंगे, क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बन जाएगा, कोसक ए प्लस कोट ए इंटू कोसक ए माइनस कोट ए। नीचे एज इट इज कोट ए प्लस 1 माइनस कोसक ए, नीचे कुछ नहीं होगा अभी। अब क्या करेंगे, ऊपर कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, कोट ए प्लस कोसक ए, कोट ए प्लस कोसक ए, ये क्या है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया हमने, कोसक ए प्लस कोट ए। अंदर क्या बचा, ये कॉमन आ गया सारा, तो अंदर क्या बचा 1, माइनस इसमें ये वाली टर्म बच गई, कोसक ए माइनस कोट ए है, लेकिन माइनस साइन है तो ये साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, तो प्लस बन जाएगा, माइनस कोसक ए प्लस कोट ए। माइनस की वजह से ये साइन चेंज हुआ इसका, 1 माइनस कोसक ए प्लस कोट ए, नीचे वाला एज इट इज। अब ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो नीचे है 1 माइनस कोसक ए प्लस कोट ए, नीचे भी 1 माइनस कोसक ए प्लस कोट ए, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल, क्या बचा, कोसक ए प्लस कोट ए। तो कोसक ए प्लस कोट ए किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही हमने प्रूव करना था। तो अब इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए का रूट इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। तो ये तो साइन में ही है, तो इसको चेंज तो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे कुछ, जिससे हमारा आंसर ये निकले। तो रूट है तो इसलिए इसको क्या करेंगे, रेशोलाइजेशन। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, रेशोलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए से। तो हमने क्या किया, इसको 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको, या ये भी कह सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए के रूट से, क्योंकि रूट तो सारा ही चल रहा है ये, तो 1 प्लस साइन ए के रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब ये क्या है, दोनों प्लस के है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये क्या है,
एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि 1 माइनस साइन स्केयर ए, ये प्लस है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्केयर और 1 माइनस साइन स्केयर ए पूरे का होल रूट। तो 1 प्लस साइन ए का स्केयर है तो 1 माइनस साइन स्केयर ए किसके इक्वल होता है कोस स्केयर ए, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इजिकल टू 1। अगर साइन स्केयर ए को राइट साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्केयर ए जिसकी वैल्यू क्या आएगी कोस स्केयर ए, तो ये हमने कोस स्केयर ए कर दिया। तो इसमें 1 प्लस साइन ए का होल स्केयर है और रूट है, तो रूट से ये स्केयर कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है कोस स्केयर ए और इसका भी रूट, तो रूट से ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, नीचे कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए अपोन में कोस ए। अब इसको अलग अलग लिख दिया तो ये क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए और इसको साइन ए बाई कोस ए, बीच में प्लस है, तो 1 बाई कोस ए किसके इक्वल होता है सीकेंट ए, ये आइडेंटिटी है सीकेंट ए किसके इक्वल होता है 1 बाई कोस ए, तो 1 बाई कोस ए को क्या है सीकेंट ए लिखेंगे, और साइन ए बाई कोस ए क्या होता है टेंजेंट ए, तो टेंजेंट ए इसकी वैल्यू लिख दी, तो हमारा आंसर क्या है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। 7th पार्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा अपोन में 2 कोस स्केयर थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा अपोन में 2 कोस स्केयर थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसमें से कॉमन आ सकता है साइन थीटा कॉमन, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 2, तो 1 माइनस 2 और एक साइन बाहर आया है ये है साइन स्केयर, तो क्या बचा साइन स्केयर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। इसमें ये साइन क्यूब है स्केयर नहीं है क्यूब है, क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपोन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो ऊपर वाले में से साइन थीटा अगर बाहर निकालेंगे कॉमन नहीं लिया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, नीचे कोस थीटा कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2 कोस स्केयर थीटा, एक कोस थीटा बाहर आ गया माइनस में 1, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये टेन थीटा आ गया 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। तो अब ये 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1 है, तो इसमें हम 2 कोस स्केयर थीटा है तो इसमें एक प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया, कर सकते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने एक माइनस किया और एक प्लस कर दिया, तो माइनस किया तो ये -1 और -1 क्या हो जाएगी -2 और +1 किया, तो अब हमने इसमें क्या है 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा है। अब इसमें से क्या है कॉमन निकाल सकते हैं हम, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकला तो कोस स्केयर थीटा -1 हमारे पास बच गया प्लस में 1, तो इसमें टेन थीटा एज इट इज ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा और 2 कॉमन था तो कोस स्केयर थीटा -1 प्लस में 1, तो अब 2 कोस स्केयर थीटा -1 ये है हमारे पास, तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इजिकल टू 1 होता है, तो उससे साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, तो कोस स्केयर थीटा -1 किसके इक्वल आ जाएगा माइनस का साइन स्केयर थीटा, क्यों क्योंकि ये कोस स्केयर थीटा -1 है जबकि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1, तो अब ऐसे इसको अगर साइन स्केयर थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा के इक्वल होगा, लेकिन 1 माइनस कोस स्केयर थीटा नहीं है हमारे पास क्या है कोस स्केयर थीटा -1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस का साइन स्केयर थीटा, 2 है कॉमन है ही तो ये प्लस का 1, तो इस कोस स्केयर थीटा -1 माइनस का साइन स्केयर थीटा, ये इस फॉर्मूले के कारण आया, अगर कोस स्केयर थीटा +1 होता तो हमारा आंसर साइन स्केयर थीटा आ जाता। अब क्या करेंगे टेन थीटा है 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो क्या आ जाएगा ये 1 तो था ही तो माइनस का 2 साइन स्केयर थीटा, अब ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा है नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, तो ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा टेन थीटा जो कि राइट हैंड साइड है हमारी, तो यही आंसर है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी साइन ए प्लस कोस ए का होल स्केयर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्केयर, तो इसमें क्या करेंगे हम स्केयर है
तो पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे इनमें, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं किया हमने? क्योंकि हमारा आंसर जो है वो टेन और कोट में है, तो कोसेक को और सीकेंट को हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, हम एज इट इज रखेंगे। क्योंकि ये स्केयर है तो इसकी आइडेंटिटी लगा दी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो साइन स्केयर ए प्लस कोसेक स्केयर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। क्योंकि आइडेंटिटी लगने से क्या है, साइन और कोसेक का रिलेशन होता है, कोसेक 1/sin होता है, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी, जिसके कारण हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्केयर, तो आइडेंटिटी लगी कोस स्केयर ए प्लस सीकेंट स्केयर ए प्लस 2 कोस ए सीकेंट ए। अब हमारे पास क्या आया, साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए, इन दोनों को ऐड कर दिया पहले हमने, साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए प्लस में 2, ये क्या आया, साइन ए इंटू कोसेक ए। साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि कोसेक ए 1/sin है, तो साइन ए इंटू 1/sin ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। तो आइडेंटिटी हमारे पास साइन ए इंटू कोसेक ए 1 और कोस ए इंटू सीकेंट ए 1 के इक्वल। तो ये साइन ए इंटू कोसेक ए है, तो इसके 1 के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2। प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे, कोसेक स्केयर ए प्लस सीकेंट स्केयर ए, और कोस ए इंटू सीकेंट ए क्या होता है हमारे पास 1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि सीकेंट ए 1/cos ए होता है, तो कोस से कोस कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारा 1। तो कोस ए इंटू सीकेंट ए ये क्या हो गया 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2। तो ये हमें अब साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए आइडेंटिटी है, हमें पता है ये किसके 1 के इक्वल होता है, तो ये तो 1 हो गया ये पूरा। अब 1 प्लस में 2, तो ये 2 हो गया, और एक 2 हमारे पास ये है, तो ये 2। अब कोसेक स्केयर ए प्लस सीकेंट स्केयर ए, कोसेक स्केयर ए प्लस सीकेंट स्केयर ए, तो अब इसको आगे प्लस करेंगे, तो 1 + 2 + 2 क्या आया हमारा 5, और कोसेक स्केयर ए क्या होता है हमारा, कोसेक स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए इजिकल टू 1, तो कोसेक स्केयर ए किसके इक्वल आ गया 1 प्लस कोट स्केयर ए, और सीकेंट स्केयर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्केयर ए माइनस टेंजेंट स्केयर ए इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्केयर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस टेन स्केयर ए, ये आइडेंटिटी मैंने लिख भी दी, कोसेक स्केयर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्केयर ए, और सीकेंट स्केयर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर ए, तो ये हमारी होगी। अब ये 5 और 1 और एक 1, ये टोटल कितने हो गए 7 प्लस में कोट स्केयर ए प्लस में टेंजेंट स्केयर ए, यही हमने आंसर निकालना था, इक्वल हो गया ये राइट हैंड साइड के। 9th पार्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए इजिकल टू 1/tan ए प्लस कोट ए, ये हमने आंसर निकालना है इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए, तो कोसेक को चेंज किया हमने 1/sin ए, 1/sin ए, साइन ए एज इट इज, 1/cos ए, कोस ए एज इट इज। तो अब इनका एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा एलसीएम, साइन ए 1 माइनस साइन स्केयर ए हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कोस ए एलसीएम, तो 1 माइनस कोस स्केयर ए। अब इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर ए किसके इक्वल होता है कोस स्केयर ए, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्केयर ए को राइट साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्केयर ए क्या आ जाएगा कोस स्केयर ए, तो ये कोस स्केयर ए हो गया। अब ये क्या है 1 माइनस कोस स्केयर ए, कोस स्केयर ए को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्केयर ए क्या आ जाएगा साइन स्केयर ए, तो ये हमारा साइन स्केयर ए, नीचे साइन ए है और इसके नीचे कोस ए, तो साइन ए और ये साइन स्केयर ए है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो क्या बचा साइन ए इंटू कोस ए, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं अपॉन में 1। तो अब 1 हमने आंसर किस में लेके आना है टेंजेंट ए कोट ए में, और इसमें तो नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे टेंजेंट की फॉर्म और कोट की फॉर्म में लाने के लिए इसमें फिर से 1 की वैल्यू लगाएंगे। 1 की वैल्यू किस में साइन कोस में लगाएंगे, क्योंकि टेंजेंट कोट में निकालना है, जो कि कोट साइन और कोस में होता है, तो साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह हमने साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए, ऊपर साइन ए इंटू कोस ए है ही। अब इसको साइन ए इंटू कोस ए बाई साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए, तो अब क्या करेंगे जो न्यूमरेटर है और
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को साइन ए कोस ए से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो हमने आंसर 1 लेके आना है, तो इसलिए साइन ए कोस ए से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाले को साइन ए कोस ए से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1, और ऊपर क्या नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको साइन ए कोस ए से डिवाइड करेंगे। तो आगे इसको अलग अलग कर देंगे, तो इसको 1 तो ऊपर रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए, नीचे साइन ए कोस ए। तो अब इसको साइन स्क्वायर ए है, ये साइन ए, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल। ऐसे ही इसमें कोस स्क्वायर ए है, एक कोस से कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ साइन ए बचा और ये नीचे कोस ए, तो 1/sin ए कोस ए प्लस ऊपर कोस बचा नीचे साइन बचा। अब ऊपर तो 1 है ही, साइन ए बाई कोस ए क्या होता है टेंजेंट ए, और कोस ए बाई साइन ए क्या होता है कोट ए, तो 1/tan ए प्लस कोट ए, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, तो प्रूव हो गया। 10th पार्ट है इसमें 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - टेंजेंट ए बाई 1 - कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो हमने ये वाला आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम एक पार्ट इसको लेके चलेंगे, उसका आंसर इसके इक्वल दिखा देंगे, फिर सेकंड पार्ट लेके चलेंगे, उसका आंसर टेन स्क्वायर ए निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं 1 + टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर ए स्क्वायर है ये। तो 1 + टेन स्क्वायर ए सेकंड स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और 1 + कोट स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो ये 1 + टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ सेकंड स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है, तो उससे क्या है 1 + कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। तो अब सीकेंट किसके इक्वल होता है 1/कोस, और स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 1/कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1/sin स्क्वायर ए, 1/sin होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा 1/sin स्क्वायर ए। तो अब इसको 1/कोस स्क्वायर ए है, और ये क्या है रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट, और स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। सेकंड क्या है 1 - tan ए अपॉन में 1 - कोट ए का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे 1 - tan ए, और नीचे क्या लिख सकते हैं 1 - 1/टेंजेंट ए, क्योंकि कोट ए tan ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ऊपर होल स्क्वायर। तो अब इसको हमने साइन कोस में चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने आंसर 10 में ही निकालना है। तो 1 - टेंजेंट ए, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा टेंजेंट ए - 1 अपॉन में टेंजेंट ए। तो ये क्या था ऊपर 1 - टेंजेंट ए अपॉन में 1, और नीचे क्या था टेंजेंट ए - 1 अपॉन में टेंजेंट ए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो टेंजेंट ए और टेंजेंट ए -1 था, तो हमने इसको सीधा कर दिया 1 - टेंजेंट ए। 1 - टेंजेंट ए आया तो उसमें क्या है नेगेटिव साइन कॉमन आएगा, तो इसमें 1 - टेंजेंट ए से 1 - टेंजेंट ए कैंसिल, तो क्या बचा माइनस साइन बचा, और ये होल स्क्वायर है इसका, तो माइनस का टेंजेंट ए का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, और टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का रिजल्ट आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का भी टेंजेंट स्क्वायर है, सेकंड का भी टेंजेंट स्क्वायर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसका भी टेंजेंट स्क्वायर ए था, और सेकंड क्या था 1 - टेंजेंट ए अपॉन में 1 - कोट ए, और इसका भी टेंजेंट स्क्वायर ए। दोनों का हमारा आंसर टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये प्रूव हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज ख़त्म होगी, और चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज थी, तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म। इस चैप्टर को आप अच्छे से करना, और ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसके 10 पार्ट हैं, ये तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, तो ठीक, तो ध्यान से करना इस चैप्टर को, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपने जो फॉर्मूले हैं वो लर्न करने हैं। तो अगर इसकी प्रैक्टिस आप लिख कर करेंगे, वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन को करेंगे, तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ओके, बाय बाय।